ठीक है। 22 नंबर खतरनाक बोला जाए। हाँ 410 आपका पैकेज वगैरह भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, 407 भी यूज़ हो रहा है पैकेज में। अभी जितना नया मोडल का पैकेज आया है ना, सब में 407 410 गया सब। हाँ एक ही हाँ BRB में भी BRB में अगर ये है ना जरा इन्वर्टर मशीन है तो 407 है। हाँ हाँ, और अगर ऐसे है मैनुअल है 410 भी है। पैकेज इसमें 410 होगा ना, न्यू पैकेज जो आता है न्यू पैकेज में 407 है और अगर 22 है। हाँ 407 और 134 में स्क्रू चिलर है, एकदम कंपलसरी इसमें लगता है स्क्रू चिलर में। और तुम्हारा ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में उसमें काम आता है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह। कुल चिलर में 407 भी लगता है, 22 भी लगता है, 410 भी लगता है। तीनों का सब तीनों दोनों है या फिर एक बोर्ड आपको वो पूछेगा कि उनको घुमाएगा थोड़ा देर के लिए इंटरव्यू में कि एयर कूल्ड चिलर में और वाटर कूल्ड चिलर में कौन सा गैस लगेगा, हो सकता है। तो वहाँ पर बोलना क्या सर, दोनों में एक ही गैस लग सकता है, R22 भी लग सकता है दोनों में, एयर कूल्ड में भी वाटर कूल्ड में भी पैकेज है तो, और 407 भी लग सकता है दोनों में। बस सिर्फ फर्क इतना रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सेक्शन प्रेशर अप डाउन रहेगा एयर कूलर में और वाटर कूलर में। ओके, खाली सेक्शन प्रेशर का फर्क सेक्शन रहेगा। प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, जी बस यही फर्क रहेगा। लीजिए सर इनको जो भी ये सब पैकिंग करेगा ये और ये नहीं रहेगा। बस जैसे तो बनाया ना अभी, बस वैसे ही बनेगा। इसका अब उसके हिसाब से तुम ऐसा बनाने बैठेगा तो कम से कम आधा घंटा से उसके बाद बोलेगा बर्फ करो। जैसे आप उसको समझ में आते नहीं जान रहा ठीक है ये चीज को तुमको याद करना है। कंप्रेसर और कंडेंसर इसे कुछ बैठेगा, कंडेंसर का क्या काम, कंप्रेसर का क्या काम। हाँ, और कंडेंसर का तो हीट बाहर निकालना, फिर कंडेंस करना, सुपर कंडेंसिंग सब कुछ। हाँ सर, जो क्या बोलते हैं लिक्विड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो लिक्विड आता है वेपर आता है उसको कन्वर्ट कर देता है। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड तो यहाँ से जाएगा इधर में, हाई प्रेशर यहाँ पर ही सुपर हीटिंग कंडेंसिंग, फिर उसको कंडेंसिंग किया तब जाकर सब कूलिंग बना, सब कूल होगा तो उसमें लिक्विड बनेगा, तब वो इधर लिक्विड होगी, पता ना लिक्विड लाइन, फिर ये यहाँ आएगा, फिर वो इसमें जाएगा। ये हो जाए, ये क्या होता है ना कि अभी लिक्विड तो यहाँ दिया, इधर आया एक्सपेंशन वाल में, एक्सपेंशन वाल से कहाँ गया इन्वर्टर में। तो क्या होता है कि जब मेरा कंडेंसर पर गैस घूमता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ ऑयल सेपरेटर है, ये आके यहाँ कनेक्ट है इससे, फिर उसके बाद कहाँ चली गया सेक्शन लाइन में, कंप्रेसर में नहीं सेक्शन लाइन में, ठीक है। तो होता क्या कि लिक्विड के साथ में कभी कभी ऑयल आ जाता है। हाँ, तो अब क्या होगा कि कुछ ऑयल तो यहाँ रुक गया
ऑयल कुछ ऑयल यहाँ छोड़ दिया, कंडेंसर में आई है। कभी कभी होता है कि तेरा कहाँ गया, ऑयल आ जाता है उसकी तो नीचे जमा हो जाती है। तो यहाँ लिक्विड तो नीचे हो गया, तेल जो होता है साइड में निकल गया, लिक्विड जो है निकल गया इधर, ऑयल अंदर रही है। तो क्या होता है कि ये जो है ये इसको सप्लाई कर देगा, ऑयल सप्लाई कर देगा सेक्शन लाइन से। फिर क्या होगा, ये जो ऑयल बचा है, ठीक है, और यहाँ ऑयल आइए, यहाँ ऑयल आइए, तो यहाँ ऑयल कम होगी सेपरेट कंप्रेसर में। ये भी ऑयल को क्या करेगा, ठेल देगा। ऑयल सेपरेट ऑयल सेपरेटर भी सेक्शन लाइन में ठेल देगा। तो क्या होगा, ऑयल पूरा यहाँ जमा हो जाएगा, फिर कंप्रेसर होता है। पूरा डायग्राम ये जो डायग्राम है ना, ये पूरा डायग्राम स्क्रू चिलर है। इतना तो बनाना नहीं, एक और डायग्राम था ना, हाँ, रहेगा बगल में एक ब्लैक कलर करना हुआ था, वही हो जाएगा। क्या बोला कंप्रेसर में एक मीटर होता है, क्योंकि ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। देखा ये गूगल में सर्च किया है, ठीक है नहीं ठीक, अच्छी जानकारी है, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर है, स्पंजर वाला इन्वर्टर है, कंप्रेसर, उसको बीच से पटाई मारो, एक्सपेंशन कभी बनाने का पता है, समझ में आ रहा कलर किया ना, कलर किया है तो इससे क्या समझ में आता है भाई, चलो ये लाइन है, अच्छा लगता है, मैथ दोनों बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा सजा के लिखा है, ये भी सजाया है बढ़िया से, पेंट डाला, पेंट डाला, पेंट मार दिया, लगा के ऊपर से पेंट मार दिया, पेंट होता है ऊपर से पुट्टी बारिश कर दिया है। तो ये दो चीज़ जो है ना, कंप्रेसर और कंडेंसर, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और ये मफलर, दूसरा मफलर का क्या काम है, मफलर क्या काम होता है? मफलर कहाँ लगा है, वो सब डिस्चार्ज डिस्चार्ज है। उसके बाद फिर कहाँ चलेगी, कंडेंसर तो होता क्या है कि जब प्रेशर बढ़ता है ना, उसमें कंप्रेसर से निकला, हाई प्रेशर हाई इसमें आया हाई प्रेशर, हाई उसको ऊपर ड्रॉप किया, फिर मफलर इसमें आया कंडेंसर में। होता क्या कि जो गैस जब छोड़ता तो वेपर बच जाता, वेपर बचता है ना, तो वेपर को ये रोकते हैं। जैसे यहाँ से सब डिस्चार्ज सुपर हीटिंग कंडेंसिंग सब कूलिंग हुआ, ये सब लिक्विड में बदला, तो यहाँ से वेपर फिर इसमें आ जाएगा कंडेंसर में। फिर ये क्या करेगा, इन्वर्टर को देगा, इन्वर्टर क्या करेगा, जितना लिक्विड इसको रखना है रखेगा, बाकी सप्लाई कर देगा कंप्रेसर में, सेक्शन लाइन से कंप्रेसर में। तो इसमें क्या चली गया, लिक्विड चली गया, लेकिन ये जगह में तो खाली है, इसमें तो लिक्विड गिरा है, लिक्विड यहाँ है, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या है, जितना लिक्विड जरूरत है रखता है, बाकी लिक्विड छोड़ देता है, पूरा बात सुन लिया, ठीक है, छोड़ दिया पूरा, चले आया कंप्रेसर में। अब यहाँ क्या बच गया, लिक्विड लिक्विड बच गया, यहाँ भी लिक्विड आई है, यहाँ वेपर है मफलर मफलर के पास, यहाँ भी हो गया वेपर, खाली हुई है। कंडेंसर जब ये लिक्विड मफलर में आएगा तो फिर से वो गैस बन जाएगा, फिर वो कंडेंसर में आया, ठीक गैस आया, फिर ये तीन काम हुआ, फिर वो स्पेंसर वाल में आया। अब यहाँ क्या लिक्विड है पहले का, तो ये जो जब लिक्विड खाली हो तो ये लिक्विड खेल दिया, यहाँ क्या बच गया, गैस वेपर बच गया। जब ये लिक्विड घुसेगा तो ये वेपर खाली होकर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ लिक्विड जमेगा, सच हल्का सा बचा हुआ उसी में ये वाला क्या चीज़, जो लिक्विड में बचा हुआ रहता है, हाँ वो हट जाएगा, वो चल जाएगा कंप्रेसर में, फिर ये जगह तो पूरा वेपर हो जाएगा। जब ये लिक्विड हट जाएगा पूरा कंप्रेसर से भी, ये जो वेपर जो है ये वेपर ठीक होगा, फिर यहाँ स्टॉप होगा, फिर ये मिक्स हुआ कंडेंसर में आएगा, चलते रहेगा। मतलब मुखले का काम है मिक्स करके भेजना।
प्रेशर तो कम हो जाता है प्रेशर पूरा कम रहता है, क्योंकि वो ऐसे आके फिर से निकल रहा है, तो पूरा प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, बस यही चीज़ तुम लोग को बनाना है। सिंपल से बनाया ना, सिर्फ उसमें बम्बिंग टावर और एचू नहीं रहेगा, सिर्फ हमको रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या बोलता होता है, हमको सिर्फ गैस लाइन का बनाना है, इसको बोलता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब बोलेगा पूरा हमको HVAC का डायग्राम बनाना है, तो चिलर भी चाहिए, बॉयलर भी चाहिए। चीज़र बना, क्या बोलिए, यही समझ में आएगा आप लोग को। मतलब देखो सर पढ़ा रहा है उधर देखो फोटो क्लिक हो रहा है। उस वक्त क्या है, कंप्रेसर बनेगा, चीज़र बनेगा, कूलिंग टावर बनेगा, कंडेंसर पंप बनेगा, चीज़र पंप बनेगा, एचयू बनेगा, तब पूरा सिस्टम बनेगा। अगर पूरा बोलेगा तब, अगर बोलेगा कि तुम लोग, फिर उसके पास भी इतना टाइम नहीं है, पीछे और भी रहता है बंदा खड़ा, तो बोलेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाओ, पूरा बोलेगा चीज़र बनानी है तो मैं मान के चलो तुमको बोलेगा ही नहीं। HVAC सिस्टम बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा, अब तुमको मात्र 10 मिनट का टाइम देगा, तो क्या बोलेगा तुमको, एक रेफ्रिजरेशन साइकिल बना दो, कंप्रेसर कंडेंसर ऐसा बना के नाम कर देना, एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, एक एक्सपेंशन वाला, एक ब्लेडर है। इतना डिटेल से भी तुमको लिखना नहीं है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाला, ब्लेडर है। अब वो बोलेगा कि कंप्रेसर का क्या काम है, तब तुम लिख लिया, कंडेंसर का क्या काम है तब तुम लिख लिया, वो बोलेगा तभी तब अरे यार लिखना क्या है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ये तुमको लिखना, उससे क्या पता चल जाएगा कौन चीज़ कहाँ बनी है। उसके बाद यहाँ पे कर देना लो साइड, इधर कर देना हाई साइड, इतना तुम कर देना लो और हाई, वो समझ लीजिए स्टूडेंट का उल्टा मत कर देना, कुछ लेट नहीं करेंगे, उसके पास टाइम नहीं है कि टाइम नहीं है कि तुमको से ऑफर के बारे में बताएगा, समझा। तो सिर्फ क्या करना लिखना, एक चीज याद रखना, लो साइड और हाई साइड, इसी याद रखना, ये दोनों को लिख देगा ना बस। अगर LP लिखता है, HP भी लिखता है, LP साइड, HP साइड, लो प्रेशर साइड, हाई प्रेशर साइड, तो HP लिखेगा ना, तुमको क्या लगेगा मालूम है, LP को तुम कहिए बाहर कुछ हाँ बोल दिया तो ऐसा नहीं करना गलती, जो सिंपल में हो सीधा सेक्शन लाइन डिस्चार्ज, ये दोनों चीज जरूर लिखना है, LP से लो साइड हाई साइड LP HP नहीं लिखना। अगर लो साइड हाई साइड नहीं लिख पाता है तो सेक्शन लाइन डिस्चार्ज एंगल लिख सकता है, उतना लिख देना, लेकिन HP और HP मत लिखना है। अगर वो पूछता है कुछ आगे कि लो साइड को HP में क्या बोलते हैं, लो साइड को HP में क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में तब तुम बोल सकता है कि इसको लो प्रेशर बोलते हैं LP में और हाई प्रेशर HP में, तब बोलना है, बताना है, उससे पहले नहीं बोलना है, पहले बोलेगा बोलेगा सिखाना है, हम पूछते हैं ऐसा ना, ऐसा क्वेश्चन मुझे आएगा जो तुम चला के घूमते रहेगा, तुम बता ही नहीं पाएगा उसके बाद, ठीक है। जबकि तुमको वही चीज के बारे में इसको देख लेना, ये भी ऐसी है, पेडी बोलते हैं इसको, ठीक है, MPD ये HB तुम्हारे क्लास बहुत चलेगा, एक 25 तारीख तक तुम्हें
घर जाने के बाद भी फोन कर लेना। जहाँ फंसेगा फोन कर उसमें देखो 3 को एरो मारा हुआ है, 1 2 3 दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है इसमें एरो में। फैन आउटपुट हाँ LP NH LP है, LF MM और MMA दो मीडियम हाई करके कुछ ऐसा लिखा हुआ है देखो। एक का मतलब फाइन हो गया, इनका मतलब मीडियम हो गया, लो फाइन मीडियम फाइन हाई फाइन, ठीक है। ये यहाँ लिख भी दिया है और फाइन, बाहर का कौन सा? ठीक है। आउटपुट हाँ, तो अब यहाँ पर ये क्या है देखो, RYB रेड येलो ब्लू 3 फेस आया, जी फिर 3 फेस निकल भी गया, लगा है निकल गया। अब उसके बाद एक तो लेकर रेड वाला कहाँ से आया, बोले नीचे जा रहा है। ठीक है। तो रेड वाला जो है न्यूट्रल आया, ठीक है। नहीं सॉरी, रेड वाला जो है लो है, वाइट वाला मीडियम है, ब्लैक वाला हाई है, फाइन दिखा रहा है। ब्लैक वाला हाई हो गया हाँ ब्लैक इसमें हाई किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए कलर कोड नंबर हाँ उसमें फिर क्या बोलते कोड टैग लगता है ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ LR उसके बाद न्यूट्रल, ये दोनों लाइन है, ये दोनों न्यूट्रल लाइन, ठीक है। तो ब्लू वाला जो है ये न्यूट्रल है, ब्लू एक तार इधर से आया और एक तार जो ब्लू है ना वो फैन का आया हुआ इसमें, का न्यूट्रल ठीक है। कॉमन बनाया उसको, तो वाला ब्लू वाला फैन वाला बनाया। ये वाला रेड जो है ये न्यूट्रल दिया हुआ है इसमें अंदर से, ये वाइट ये जो वाला रेड वाला फेस है, ठीक है। उसके बाद फिर येलो वाला दिखा रहा है। न्यूट्रल बनाया और वो जैक दिख रहा है, नीचे में जैक लगा हुआ, फिर ये चल गया निकल के कंप्रेसर के पास। जब ये ऑपरेट करेगा तो कंप्रेसर के पास में एक और एनपीटी बॉक्स है, उसमें लिखा होगा, कुछ है नहीं मार्को सामने में वो देखेगा तो ज़्यादा बॉक्स में सामने दिखेगा। ये सब जो है ना ये सब लाइट रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन एक मीटर जैसे मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम करेगा ये लाइट खोल देगा, हाई प्रेशर हाई प्रेशर मारेगा तो ये जल जाएगा, लो प्रेशर मारेगा ये जल जाएगा, लो प्रेशर ओवर हीट हो गया, ओवर मारेगा तो ये हो जाएगा, ऑयल मारना ये हो जाएगा, ऑयल प्रेशर ऑयल इसकी हाई प्रेशर एसपी सिंगल फेस, मारा है और ये सब सब 32 रेक्टल का जलेगा, ठीक है। इसी के साथ में वो भी अटैच रहेगा, ये मशीन भी एक इंडोर में रहेगा और ये आउटडोर में रहेगा। पता करने के लिए आसानी हो गई इंडोर आउटडोर पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, पहले ही सब पहले नहीं था, पहले सर बस आ गया मशीन बंद हो गया, तो यहाँ तो नहीं दिखाएगा। इसी का मशीन में लिखाता है मांगते अच्छा लिखा जाता है यही मशीन में लिखाता है E1 एंड E2, ठीक है। क्या लिखाएगा E1 E1 और E2 तो एल एक तरह का ये ऑयल प्रेशर भी दिखाएगा, इसके साथ में ये जलेगा और ये जलेगा, ओवरलोड ऑयल कम होगा तो ओवरलोड बढ़ेगा ना, हाँ चलो बढ़ेगा ना। अरे यार मेरा दिमाग हाँ
क्या सेंसर में हाँ अरे ये ऑयल वाला हम लोग को एच वाला में तो नहीं दिखाया था, ये वाला डायग्राम में। वही हम सोच रहे चिलर वाला में, फिर मेरा दिमाग चला जा रहा है। सेफ्टी वाला सर्च एमपी के पास क्या है, एमपी के पास एमपीडी ना, हाँ डी ना, हाँ यार वही फोन कर जाके कुछ क्या है। ये मशीन में रहेगा, टेबल मशीन में, ठीक है। आउटडोर में है ये इंडोर है। हाँ, टेबल इंडोर में डक्टेबल रहेगा। ये वाला लगेगा ऐसा। ये वाला जो फोटो दिखा है ना अभी, ये इस मशीन में रहेगा यहाँ पर भी, और ये वाला आउटडोर में रहेगा एमपीडी, ठीक है। दोनों एमपीडी है, ठीक है। ये हो गया माइक्रो प्रेशर एमपीडी और लो एमपीडी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बताया था तुम लोगों को, भी दिखाया था फोटो C1 और C2, C3 भी था, E1 और E2, कंप्रेसर 1 है, कंप्रेसर 2 है। कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 का इसमें प्रॉब्लम है, कंप्रेसर वन में प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हुआ होगा गैस कम हुआ होगा, HPLP HPLP मार सकता है, मार सकता नहीं बोलो, मार दिया। लीकेज हो सकता है। लीकेज होगा तो वो नहीं मारेगा। लीकेज में क्या होगा? लीकेज में ये ऑयल, E1 E2 दिखा था तुमने को तो वीडियो में बीच में अभी हाँ मालूम है, इसमें तो नहीं दिखाया था। दिखाए थे ना, एकदम अरे दिखाए। दिखाया है, अच्छा अच्छा तो E1 का मतलब हो गया कंप्रेसर 1, E2 का मतलब कंप्रेसर 2। अब E3 आएगा तो 3 नंबर कंप्रेसर हो गया। अगर आएगा तो लास्ट बोला, अगर ये हो गया कंप्रेसर नंबर 3, ठीक है। ये भी होगा E3 E3, ओके। ठीक है। अरे यार HP LP, यहाँ भी HP तीनों में अगर चार टूल लग रहा है तो वही होगा। ये कंप्रेसर का और नंबर है, कितना नंबर कंप्रेसर का है। कंप्रेसर अभी अगर मान लो तो खाली E दिखा दिया, अब कौन सा कंप्रेसर का तुम पूछते रह जाएगा। 3 कंप्रेसर है, तीनों बंद है, इसको कंप्रेसर हमारा इस तरह से नहीं बताया। हाँ? इस तरह ही तो सिर्फ ये बताएगा उसका सर बता रहे थे ठीक वो है। नंबर से फिर समझाना। जैसे वो बता पूछा हमसे, उस हिसाब से हम बता रहे, खाली E दिखा दिया। ये दिखा अब कितना नंबर कंप्रेसर हमारा हमको पता ही नहीं, तब क्या करें। इसी के लिखाता है E1 कंप्रेसर नंबर 1, E2 कंप्रेसर नंबर 2, E3 कंप्रेसर नंबर 3, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर E2 यही रहेगा। ये हो गया 5.5 का एक कंप्रेसर, 5.5 का एक कंप्रेसर, 11 TR का 10 हो जाएगा ना। 11 TR का हाँ, 5.5 ठीक है। याद रखना इसको। पूछता है E1 का कोड क्या होता है, क्या कोड होता है। E1 का कोड HPLP होगा। MPD जो प्रेशर स्विच नहीं, माइक्रो प्रेशर MPD और एक होता है MPD। माइक्रो प्रेशर MPD एमपीडी MPD शुरू वाला दिखाएंगे, फोटो दिखाए ना, जी सर। इसके बारे में क्या हुआ था वो वाला। वो एमपीडी और ये एमपीडी
ये मैक्रो प्रेशर है, वो लड़का करने में एक कमी हो गया। क्या पता है वो कोई चीज़ डिसीजन नहीं ले पा रहा कि हमको सीखना क्या है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। एक डेढ़ महीना ये भी करने छोड़ दिया अभी तो पता लग पाता है वो यार टाइमर मार हम लोग पहले हम लोग निकल जाएंगे, वो अब रहेगा पैसा के दौरान खाएगा भी लोगों का भी खाएगा 5,000 वॉल्यूम कम कर दीजिए। वीडियो बना रहा है।